नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। हम अपना चैप्टर नंबर 5 फार एंड नियर पढ़ रहे हैं, राइट। एंड पिछले सेशन में हमने मीटर्स और सेंटीमीटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था, राइट। अब चलिए, बट पिछले सेशन में हमने एक और यूनिट के बारे में पढ़ा था विच इज किलोमीटर्स, राइट। तो देखिए, हमने पहले मीटर्स के बारे में पढ़ा, सेंटीमीटर्स के बारे में पढ़ा कि सेंटीमीटर्स को जनरली हम छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ये पेन। पर इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा अगर हो, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड, तो आप उसे मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। एक बिल्डिंग की हाइट जिसे हम मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, राइट। बट अगर कोई इनसे भी बड़ी यूनिट हो, जैसे दो शहरों के बीच में डिफरेंस, आप अपने घर से अपनी दादी या अपनी नानी जी के घर जब जाते हैं, चाहे आप एक शहर से दूसरे शहर जब जा रहे हो, तो तब हम क्या करते हैं, हम सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, राइट। उस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो मीटर्स और सेंटीमीटर्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। इसको यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक यूनिट विच इज़ किलोमीटर्स, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना हो तो ज़्यादातर केसेस में हम किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं, बट कहीं पर हम मीटर्स में भी किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फाइन। तो देखिए, जब हमें सेंटीमीटर को मेजर करना हो तो हमारे पास स्केल होती है। जब इंचेस में हमें मेजर करना हो तो एक इंच टेप हमारे पास होता है, और जब हमें मीटर्स में मेजर करना हो तो मीटर स्केल का हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना हो तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है, वी हैव हियर। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग लॉन्गर डिस्टेंस, जैसे लॉन्ग टेप। ऐसे ही रोडोमीटर जनरली कब यूज़ होता है, आप एक, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें एक व्हील है, तो एक व्हील जितना दूर तक चलता है उतना डिस्टेंस वो मेजर करता है। ऐसे ही रेंज फाइंडर, इनमें क्या होता है कि कैमरा की तरह पिक्चर देखेंगे, कैमरा की तरह आप दूर तक देखेंगे, जहाँ तक आपका विजन जा रहा है वहाँ तक आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और एक लेज़र डिस्टेंस मीटर, जिसे हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ से हमारी अर्थ से मून तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम लेज़र डिस्टेंस मीटर का भी यूज़ करते हैं। गॉट इट बच्चों। चलिए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वी हैव व्हेन वी वॉक 1000 meters we say we walked 1 kilometer। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 meters को मिला करके किलोमीटर बनता है 1। ओके, यहाँ पर हमें देखिए मीटर्स के बारे में भी पढ़ा था कि जब हम 100 सेंटीमीटर्स को मिला देते हैं तब जाकर 1 मीटर बनता है, राइट। अगर आप 100 मीटर्स को मिलाएंगे तो देयर इज नो एज सच कोई ऐसी यूनिट नहीं होती, बट अगर आप 1000 मीटर्स को भी ज्वाइन कर लेंगे, उस केस में हम 100 मीटर्स को डेसीमीटर कहते हैं, बट स्टिल अगर आपके पास 1000 मीटर हो, उसको हम 1 किलोमीटर के बराबर मानते हैं, बराबर कहते हैं। कि दैट मीन्स कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 100 सेंटीमीटर्स मिला करके 1 मीटर बनता है, बट 1000 मीटर्स को मिला करके 1 किलोमीटर बनता है। गॉट इट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर, ये जो हमारी यूनिट है किलोमीटर, उसके नाम में ही मीनिंग छुपा है। देखिए यहाँ पर जो किलो है, आपने ध्यान दिया होगा जब हम मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने आते हैं, जैसे आटा, दाल या चावल, उस केस में हम किलो में मेजर करते हैं, राइट। बट वो ज़्यादातर भाषा में हम किलो बोलते हैं, बट वो किलोग्राम होता है, राइट। तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000। वर्ड किलो का मतलब 1000 होता है, तो किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 मीटर। गॉट इट। दैट मीन्स 1000 मीटर्स को मिला करके 1 किलोमीटर बनता है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर टेबल है, विल कंप्लीट इट। एक तरफ हमें दी है लेंथ ऑफ रोप, एक रोप है, और नंबर ऑफ रोप्स नीड टू मेक 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर बनाने के लिए हमें कितनी रोप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे पास है 1000 मीटर, तो हमें पता है 1000 मीटर्स को मिला करके कितने किलोमीटर बनते हैं, 1 किलोमीटर। तो विल राइट 1 किलोमीटर हियर। अब एक रोप है 100 मीटर्स की। 100 मीटर जो होता है उसको अगर हमें 1 किलोमीटर बनाना है तो उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा,
कितना आएगा 1 1 जार 1 और 1 2 3 3 जीरोस हम यहाँ पर लगा देंगे तो ये 1000 मीटर्स बन जाएगा। तो वैसे कितनी रोप्स चाहिएंगी 10, तो विल राइट 1 हियर और यहाँ पर 10। यूनिट में नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रोप्स पूछा है, तो नंबर ऑफ रोप्स किलोमीटर में नहीं होती, राइट। अब ये टेबल है बच्चों, इसको आप खुद से कंप्लीट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज अ 3 किलोमीटर रेस, यानी कि एक 3 किलोमीटर लंबी रेस हो रही है और उसमें पार्टिसिपेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, जेनिफर और शीना। हेल्प देम विद द अरेंजमेंट्स ऑफ द रेस, यानी हमें उनकी हेल्प करनी है उस रेस को अरेंज करने में। अब पहला पार्ट हमें दिया है बच्चों, वाटर स्टेशंस आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर एवरी 500 मीटर्स। टोटल देखिए हमारे पास 3 किलोमीटर लंबी रेस है, तो वी कैन राइट लाइक ये एक रेस यहाँ से यहाँ तक है, तो हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि एक 3 किलोमीटर लंबी एक रेस हो रही है और उस 3 किलोमीटर्स की रेस में हर 500 मीटर्स में एक वाटर स्टेशन है। क्योंकि 3 किलोमीटर एक अच्छी खासी डिस्टेंस होती है बच्चों, तो आपको ज़्यादातर क्या, जब आप ज़्यादा भागेंगे, रेस है तो आपको ज़्यादा भागने में प्यास भी लगेगी, राइट। तो प्यास को बुझाने के लिए आपको पानी चाहिए, दैट मीन्स यू नीड वाटर। वाटर कहाँ मिलेगा, वाटर स्टेशन पर। तो ये पूरी 3 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है और डिस्टेंस जो हमें वाटर स्टेशन की दी है वो 500 मीटर्स में दी है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं किलोमीटर्स को मीटर्स में, राइट। तो वी कैन राइट किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, किलो मीन्स 1000, दैट मीन्स 1000 मीटर्स यहाँ पर हमारे पास आएंगे, 1000 मीटर्स। तो जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 3 किलोमीटर में कितने होंगे, 3000 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 3000 मीटर्स हमारे पास हो जाएंगे। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से कि ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। अब इसमें हमें 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर वाटर स्टेशंस लगाने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये होगा हमारा 0 मीटर्स, राइट। ऐसे ही एंड हमारा कब होगा, 3000 मीटर्स पर। और हमें बोला गया है हर 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर हमें क्या बनाना है, वाटर स्टेशन। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो लगभग यहाँ पर हमारा 500 मीटर्स होगा, यहाँ पर पहला वाटर स्टेशन। देन उसके बाद 500 मीटर्स यहाँ पर, 500 और 500 मिलाकर हुए 1000 मीटर, राइट। उसके बाद हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो 1000 के बाद फिर से 500, तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर्स, राइट। देन उसके बाद और 500 तो ये हो जाएगा 2000 मीटर्स और देन फिर एक और बार तो ये हो जाएगा 2500 मीटर्स। देन फिर 500 मीटर्स बाद 3000 मीटर हमारा आ जाएगा। तो हाउ मेनी वाटर स्टेशन मस्ट बी सेट अप, at what position from the starting point will these water station be placed। यानी अब हमें क्या बताना है कि टोटल हमें 3000 मीटर्स तक यानी 3 किलोमीटर तक कितने वाटर स्टेशंस चाहिएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाए, काउंट करिए। सबसे पहला स्टेशन होगा ये 1 2 3 4 5 एंड देन एंड पर एक हमारा 6 टोटल वाटर स्टेशंस हमें नीडेड होंगे। रेस कंप्लीट करने के बाद भी तो हमें पानी चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स 0 के बाद 500, देन 1000, 1500, यहाँ तक हमारे टोटल 6 वाटर स्टेशंस के सेटअप करने की नीड है। तो हमने कैसे निकाला, पहले तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखा, बट बच्चों मैथमेटिकली करना भी आपको आना चाहिए। टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी थी, दैट वाज 3000 मीटर्स, है ना। और हर एक 500 मीटर्स के बाद हमें सेटअप करना था, दैट मीन्स हमें डिवाइड यहाँ पर करना है, बांटना है कि 500 मीटर्स में कितने वाटर बूथ्स हमें चाहिएंगे या वाटर स्टेशंस हमें चाहिए। तो हम 500 से डिवाइड करेंगे, करिए डिवाइड। 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30, तो हमारा आया 6 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 6। टोटल 6 वाटर स्टेशंस हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। तो ये थी हमारी प्लानिंग कि हम कैसे अपने वाटर स्टेशंस को सेटअप करेंगे। चलिए बच्चों
आगे के पार्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपके पास आपकी बुक में है, उनको ट्राई कीजिए खुद से। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।